आराम। तुम वापस जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। I really mean it. ये मेरा घर है and I don't want you to be here anymore. क्यों? आप क्यों ऐसे कह रहे हैं अचानक? नहीं चाहते? आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं मेरे लिए? या निया ने आपसे कुछ कहा है? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, समझी तुम? मैंने जो कहना था कह दिया, बस, और कुछ नहीं। Come, just pack your bags and go. Leave. मुझे पता है असल में बात क्या हुई है और आप ऐसे क्यों कर रहे हैं अचानक। फारिस आ रहा है ना, और आप नहीं चाहते कि उसको मेरे बारे में कुछ पता चले। मैं बहुत छोटी हूं ना आपसे, और सबकी तरह वो भी यही चाहता है कि आपकी शादी निया से हो। वो मुझे कबूल नहीं करेगा, इसी बात का डर है ना आपको? लेकिन मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको कोई भी नहीं चाह सकता। I'm in love with you, शारिक। तुम मेरी अना नहीं हो, तुम सिर्फ अनम हो। अनम। अली, मैं तो इससे बात करनी मेरे साथ आओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजा बंद होने का मतलब ये होता है कि किसी को इजाजत नहीं है अंदर आने की। बैठो। अली, मैं चाहता हूं कि तुम उसे लेकर यहां से चले जाओ। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स करवा लो। जी? आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा, मैं तुम्हें अपने घर से जाने का कह रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? बल्कि मैं तो अपनी बात पे बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम वेरी सॉरी, आई रियली मीन इट। मैं उसे सब कुछ जाके बता दूंगा। तुम उसे कुछ नहीं बताओगे? जी? अली, मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम जाके अना को बता दो। उसे ये बात कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो खुद सिर्फ इस बात का फायदा ही किया है। कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसे कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि आप हैं कौन? आप मेरे और शारिक के बीच में क्यों पड़ी हैं? आप समझती क्या है अपने आप को? हाँ, आप
सिर्फ शारिक की दोस्त है और कुछ भी नहीं, और इससे ज्यादा कुछ बनने की कोशिश भी मत करें। तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। चलिए सही है, इसी बहाने मैं आपसे एटलीस्ट वो सब कुछ कह सकती हूँ जो मेरे दिल में है। बोलो, आज मैं भी सुनूं क्या है तुम्हारे दिल में? यही कि आप हर वक्त ये कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरह उन्हें हासिल कर ले। बट माइंड यू, वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। Just listen to me. मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप ही की वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, और आप ही उन्हें एहसास दिलाती रहती है कि मैं छोटी हूं उनसे। आप मेरी एक बात सुन लें, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और वैसे भी कुछ ही साल का तो डिफरेंस है आपकी और मेरी एज में। अगर आप उनके लिए ठीक हो सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। कितना प्यार करते हो उससे? उतना ही जितना आप उसकी मां को चाहते थे। फिर तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ, सबके सामने उसे एम्बेरस करो। इस मानना है उसे। देखो, उसे इतना प्यार था कि वो मुझे भूल जाए। उसे समझो, सजा देना तुम्हारा काम नहीं। लेकिन इस तरह तो आप उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे सर। मैं तो उसकी जिंदगी से बहुत देर पहले ही निकल चुका हूं। भूल चुकी है वो मुझे। अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा। जिस तरह मैंने किया था, ईमान को जिंदगी में वापस मैं लाया था, और अना को तुम लाओगे। कर सकते हो ये? Don't worry, I won't let you down. Good. मैं जिम जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम इस वक्त हद से गुजर रही हो अनम। मेरा नाम अना है, शारिक की अना। आप चाहे कितना भी उनके पीछे फिर लें, लेकिन आप मेरे और उनके बीच में नहीं आ सकती। आप इसी तरह फिरते फिरते बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन मुझे और उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। अगर मुझे शारिक का ख्याल नहीं होता ना, मैं तुम्हें थप्पड़ मारती। ये हक ना मैंने आपको दिया है और ना ही शारिक ने। समझ आई आपको? बेहतर होगा कि आप किसी और को ढूंढ लो। वैसे कुछ साल बाकी रह गए हैं आपके पास। You know what? You're just hopeless. तूने 2 फिल्में क्या देखी समझती हो? PhD कर लिया तुमने प्यार में। अनब, तुमने अभी मेरे साथ जाने के लिए हाँ नहीं की तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां से घसीटता लेके जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की ना, फिर देखना मैं हशर क्या करती हूँ तुम्हारा। मेरे पास मेरे